ओमेश्वर जय श्री राम, हर हर महादेव। 24 तारीख को यानी कि ये जो बुधवार है, परसों श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में संकटनाशक हवन है। संकटनाशक हवन क्या है? कई बच्चों ने बार बार ये पूछा है कि गुरुजी संकटनाशक हवन आप क्यों करते हैं, इससे क्या होता है? कभी आपने कोई वीडियो नहीं बना रखी है, हमें कहीं लिखित में नहीं मिला हुआ है कि संकटनाशक हवन से क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं संकटनाशक हवन की विशेषताओं के विषय में आपको बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि संकटनाशक हवन कैसे कार्य करता है, कौन-कौन से इसमें देवता तीव्रता से कार्य करते हैं और किस प्रकार लोग बहुत जल्दी श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम में संकटनाशक हवन के द्वारा ठीक होते हैं। संकटनाशक हवन ये श्री सिद्धेश्वर शक्ति धाम के माध्यम से लगभग 2 साल से हम करवा रहे हैं। 2 साल से संकटनाशक हवन कर रहे हैं और ये संकटनाशक हवन आज तक नहीं रुका। यानी 2 साल से हर महीने संकटनाशक हवन होता है और इस संकटनाशक हवन में 100, 150, 200, 250, 300 लोग भाग लेते हैं। जो लोग ठीक हो चुके हैं उनकी वीडियोस आपको शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर मिल जाएगी। कैसे वो ठीक हुए, क्या-क्या उनको दिक्कतें थी। कई ऐसे बच्चे थे जिनके डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर दिया था कि ये ठीक नहीं हो सकते, वो संकटनाशक हवन से ठीक हुए। कई लोगों को कहीं भी पेशी आती थी, वो संकटनाशक हवन से बच्चे ठीक हुए। कई लोगों के शरीर में दर्द रहते थे, वो संकटनाशक हवन से ठीक हुए। कई लोगों के घर पे तंत्र होता था, वो संकटनाशक हवन से बिल्कुल ठीक हुए। और कई मतलब मारण क्रिया और बहुत सारी ऐसी-ऐसी वशीकरण क्रिया, मारण क्रिया और स्तंभन क्रियाएँ जो की गई थी, जो कि सब कुछ खत्म हो गया, आज वो बच्चे बिल्कुल। संकटनाशक हवन का प्रभाव ऐसा है कि जिस माता बहन को ऐसे उठा के लाया गया था, आज वो बिल्कुल ठीक है। तो हज़ारों एग्ज़ाम्पल हैं, शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे बहुत आसान शब्दों में। लोगों ने बता रखे, अपने रिव्यू बता रखे हैं कि कैसे वो दरबार से ठीक हुए, कैसे बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा से उनका जीवन बचा। संकटनाशक हवन से ऐसी-ऐसी दिक्कतें ठीक होती हैं, जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते। जहाँ लोग कह देते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता, वहाँ से सिद्धेश्वर धाम कहता है कि आप ठीक हो सकते हैं। तो बाबा जी की चरणों की श्रद्धा, जब बाबा जी के चरणों की सेवा आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक होते हैं। संकटनाशक हवन कब शुरू होता है और कब तक चलता है? कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि गुरुजी संकटनाशक हवन 2 घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है, या जो प्रक्रिया होती है वो डेढ़ घंटे की होती है। मैं आपको बता दूं, संकटनाशक हवन हमारे यहाँ पे जो संकटनाशक हवन है, सुबह 10 बजे आपको आ जाना होता है। 11 बजे से हम प्रक्रिया शुरू करते हैं। लगभग 3 घंटे का केवल आवाहन होता है। आवाहन, अब ये आवाहन क्या होता है? 3 घंटे का आवाहन होता है। आवाहन होता है एक एक सामग्री से, हाथों में एक एक सामग्री आपको दी जाती है और उस सामग्री से आपके शरीर के प्रेत, आपके शरीर के संकट को खींचा जाता है। जो संकट आपके शरीर में जगह बना के बैठा है, आपके सिर में, पेट में, कमर में, सीने में, जगह जगह पर बैठा हुआ है, उसके अंशों को खींचा जाता है और जड़ से खींचा जाता है, ऊपर से नहीं, जड़ से। जिससे आपको बहुत तत्काल आराम मिलते हैं, बहुत तत्काल आप ठीक हो जाते हैं। 3 घंटे का आवाहन होने के बाद, उसके बाद भोजन, उसके बाद फिर हवन चलता है। 2 ढाई घंटे का फिर हवन होता है। तो लगभग अगर हम बात करें तो 11 बजे से प्रक्रिया शुरू होती है और लगभग 5 से 6 बजे तक ये पूरी प्रक्रिया खत्म होती है। जिसमें जी तोड़ मेहनत होती है, जी तोड़ सेवा होती है बाबा जी की, और आपको ठीक किया जाता है। संकटनाशक हवन जब आपका हो जाता है तो 11 दिन के आपको परहेज करने होते हैं। बहुत ही आसान परहेज होते हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं होते, हर व्यक्ति कर सकता है। उन परहेजों को आप करते हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि दवाई जब तक कार्य नहीं करती, जब तक परहेज आप ना करो। ठीक है? अब संकटनाशक हवन कब आना होता है? संकटनाशक हवन में सुबह 10 बजे तक आपको आ जाना होता है। संकटनाशक हवन में क्या लेके आना होता है? संकटनाशक हवन में आपको केवल बाबा जी के लिए प्रसाद लेके आना होता है, यानी फल का प्रसाद, और बाकी सामग्री आपको दरबार से ही, धाम से ही मिलती है। संकटनाशक हवन अगर आप करते हैं तो कितने दिन में आप ठीक हो जाते हैं? कई लोग ऐसा प्रश्न भी करते हैं। तो संकटनाशक हवन से कई लोग 1 हवन में ठीक हुए, कई लोग 2 में, कई लोग 3 में, कई लोग 4, 5 में भी ठीक हुए। डिपेंड करता है आपकी बीमारी क्या है, क्योंकि अगर बीमारी के अनुकूल ही तो इलाज होता है। आज आपको अगर सिर दर्द है तो हो सकता है आप वो 2 घंटे में ठीक हो जाए, आधे घंटे में ठीक हो जाए। बुखार है तो 3 दिन में ठीक हो जाए, 2 दिन में ठीक हो जाए। टीबी 6 महीने में ठीक हो जाए। कैंसर थोड़ा लंबा समय लगेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार आपकी बीमारियाँ हैं, उसी प्रकार नेगेटिविटी जो होती है, तंत्र है, भूत-प्रेत बाधा है, जिन है, मशान है, वो उसको कितना समय हो चुका है, कितना उसने आपके शरीर को परेशान किया है, खाया है, उसके अनुकूल आपका हवन होता है और उसके अनुकूल आप ठीक होते हैं। तो बीमारी के अनुकूल, अगर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति 1 हवन में ठीक हो गया तो आप भी 1 हवन में ठीक हो जाओगे, या कोई व्यक्ति अगर 2 हवन में ठीक हो गया तो आप, डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी क्या है। तो सबसे पहले आप चेकिंग कराइए। संडे को दरबार लगता है, निःशुल्क दरबार, कोई फीस नहीं है, फ्री दरबार है। आप दरबार आइए, आप अपनी चेकिंग कराइए सबसे पहले कि आपको क्या दिक्कत है, उसके बाद आप हवन करा सकते हैं। ठीक है?
हवन आप करेंगे, मेहनत करेंगे, 100% आपको आराम मिलेगा, 100% आप ठीक हो जाएँगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, बीमारी के अनुकूल ही दवाई दी जाती है, बीमारी के अनुकूल ही आपको समय लगता है। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं एक उतारा करूँगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ये करूँगा, तो बेवकूफ़ बनाने वाली काम कर रहा है, ऐसे नहीं होता। नहीं, आप मेहंदीपुर जाकर देख लो, बाबा तिलक भारती जी के दरबार में जाकर देख लो, वहाँ भी बाबा जी एक प्रक्रिया के तहत कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2-2 महीने से 6-6 महीने से हाथ-पैरों में बेड़ियों के जकड़े हुए हैं और वो मेहंदीपुर में जो है वो बाबा जी के शरण में सुबह-शाम जप कर रहे हैं। वो भी ठीक नहीं हो पा रहे। कारण क्या है? ये नहीं है कि बाबा जी नहीं कर सकते ठीक, बाबा जी चाहें तो क्षण भर में कर सकते हैं। पर उनकी बीमारी कैसी है उसके अनुकूल वो ठीक होते हैं। मेहंदीपुर से हज़ारों लोग ठीक होते हैं, क्योंकि उनको जो जैसी बीमारी वैसे लोग ठीक हो जाते हैं। ठीक है? तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी। बाकी जो बच्चे संकटनाशक हवन में नाम लिखवाना चाहते हैं, दोनों तरीके से हमारे यहाँ संकटनाशक हवन होता है। एक होता है फिज़िकली आप प्रेज़ेंट होकर करा सकते हैं दरबार में आकर, ठीक है? जिस दिन हवन होगा यानी 24 तारीख को, और एक जो होगा संकल्प के द्वारा। जो बच्चा नहीं आ सकता तो उसके नाम, पिता का नाम, एड्रेस, गोत्र और उसको क्या दिक्कत है वो आप व्हाट्सएप पे करेंगे तो उसके नाम के संकल्प से हवन होगा। जिससे अथाह उसको फ़ायदा होगा, आराम होगा, ठीक होंगे, उसके भी रिज़ल्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे। बाकी बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, सदा आपको स्वस्थ रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।